Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Father. We glorify your holy name. We worship your holy name. We praise you, Lord. We worship you, Lord. धन्यवाद देते प्रभु, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। तू भला है, तेरी करुणा सदा की है, तेरे जैसा कोई नहीं है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तुझे आदर महिमा और सम्मान देते हैं। तेरे पवित्र हाथ में आज फिर से एक बार हम आते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू अब्बा फादर। खुदावन यीशु मसीह के नाम में मैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उसने ये सुअवसर मुझे दिया ताकि मैं उस खुदावन की इबादत कर सकूँ। तो आइए अजीज़ों, आज हम सब मिलकर फिर से एक बार उसकी इबादत करें, उसकी खिदमत करें, उसकी हुजूरी में सब कुछ भूलकर फिर से एक बार उसकी आराधना में हम मगन हो जाए और उस परमेश्वर के और करीब आएंगे, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। जैसे वो याकूब के साथ था, जिस हालात में याकूब को उसने संभाला, वही परमेश्वर हमें भी जयवंत करता है। तो क्यों नहीं ये थोड़ा समय हम आराधना में बिताए और परमेश्वर को ऊंचा उठाए। आइए हम खुदावन की इबादत में चलते हैं। धन्यवाद देते तो थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। बोलो बोलो, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जंगल से मार्ग निकाला, समंदर को जिसने डुबागा। जंगल में से मार्ग को निकाला, जो वायदों को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदों को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। बोलो बोलो, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। ओ लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब है संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। बोलो बोलो, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
समंदर को जिसने डुबागा, जंगल में से मार्ग निकाला, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। आइए उस परमेश्वर के और करीब चलते हुए धन्यवाद के साथ आइए उसकी महिमा करें। थैंक यू, ग्लोरीफाई योर होली नेम, वी वर्शिप यू ओ लॉर्ड, वी वर्शिप यू। आइए आप भी हमारे साथ उस खुदावन की आराधना में लवलीन हो जाइए। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यस खुदावन, तेरी महिमा करते प्रभु जी, तू हमारा सच्चा जिंदा खुदा है राजा। यस लॉर्ड फादर, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम। Oh Lord, we worship you. We worship you, Lord. We praise you, Master. We love you, Lord. Thank you, Jesus. तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते आपके नाम को सारा आदर सारी महिमा देते। आप जैसा कोई नहीं, आपकी महिमा हम करते राजी। हम पर दया करो प्रभु जी, हम पर दया करो प्रभु जी, हम पर कृपा करो प्रभु जी। आपकी महिमा हम करते पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते। सभी बातों में आप हमारे आगे चलने वाले परमेश्वर हो। यस लॉर्ड जीसस। प्रभु ये अवसर आपने हमें दिया, जो आराधना हमने परमेश्वर आज हमारे होठों के फल के द्वारा स्तुति के बलिदान के समान आज हमने आपके चरणों में आज अर्पित किया है, उसे ग्रहण करो। और प्रभु आज के वचन में हमारी अगुवाई करो, ताकि पिता परमेश्वर आपकी इच्छा को, जो आपकी भली भावती इच्छा जो है परमेश्वर, जो सिद्ध इच्छा है, उसे परमेश्वर हम समझकर अपने मन के नवीनीकरण के अनुसार खुदावन आज पिता परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए तू हमारी अगुवाई कर पिता। जहां पर परमेश्वर हम कमजोर है, वहां पर तेरे कलाम की उस सामर्थशाली रोटी को खिलाकर तू हमें बलवान कर। जहां पर हम गलत है प्रभु परमेश्वर, तेरी लाठी को चलाकर जैसे उस भेड़ को सही रास्ते पे लाया जाता है, प्रभु आज तो हमें सही रास्ते पर लेकर आ। दया कर प्रभु। हम कौन थे, क्या थे? हम उस लायक नहीं थे कि तेरी इबादत, तेरी हुजूर में आकर तेरी सेवकाई, तेरे कलाम को प्रचार कर सके। हम उस लायक नहीं थे, लेकिन खुदावन आपने लायक बनाया, और उसको लायक बनाने के लिए आपने अपने पुत्र का बहुमूल्य बलिदान देकर उसके लहू से हमें खरीद लिया, शुद्ध किया, पवित्र किया। इसलिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। आने वाले वचन से हम पर बात करें, पापमय बातों पर जयवंत जीवन कैसे हम पाए, आज उसका परमेश्वर प्रभु हम अध्ययन कर रहे हैं। हम पर दया कर प्रभु, ताकि प्रभु जी ये दुनिया परमेश्वर प्रभु दुष्टता से भरी हुई है प्रभु, और परमेश्वर आज मनुष्य पाप की उस गहरी खाई तक जा रहा है, उस पाप के सागर में डूब रहा है। तूने अपने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि प्रभु ऐसों को उस पाप के सागर से निकालकर तेरे दया के सागर में लेकर आए। फिर से एक बार तू अगुवाई कर पवित्र आत्मा के द्वारा। तेरे पुत्र यीशु नासरी के नाम में तू हमारा इस्तेमाल कर, आज का वचन प्रचार करने के लिए और समझने के लिए प्रभु प्रचारक को और सुनने वालों को तू अगुवाई कर। प्रभु मेरा ज्ञान, मेरा तजुर्बा जो भी है, सब कुछ मैं आज उससे खाली हो जाता हूँ, रिक्त होता हूँ और विनती करता हूँ केवल जुबान आवाज मेरी हो, लेकिन आने वाला शब्द, मार्गदर्शन, प्रचार जो भी है पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु नासरी के नाम में यहोवा पिता तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए हो। इतने परमेश्वर हम आपके सामने झुकते, हम पर दया करो। मरकुस 11:24 के साथ सहमत होता हूँ, जो मांगा है पिता वो आपने दिया है। खुदावन यीशु मसीह जो आपका नम्र मेमना, आपका इकलौता पुत्र, यहूदा का शेर, जो था, जो है, जो आने वाला, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा कहलाने वाला, उस यीशु नासरी के जीवित नाम में मांगता हूं, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। हालेलुया। पिता परमेश्वर के राज्य में आज हम उस यीशु नासरी के नाम में केवल उसकी कृपा के द्वारा हम खड़े हैं, नहीं तो वास्तविक स्वरूप में हमारी कुछ औकात नहीं है। उस खुदा ने उसके बेशकीमती लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है, और वो चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें। और अजीजों, हमने जो पाठ शुरू किया है, जो सब्जेक्ट शुरू किया है, उसका विषय यह है, पापमय बातों के ऊपर जयवंत जीवन कैसे पाए। हाउ टू गेट विक्टोरियस लाइफ अपॉन सिंफुल थिंग्स। अगर हमारे जीवन में हम खुद को मसीह कहलाते हैं, तो आज थोड़ी देर पहले भी मैं उस प्रचार में यही बात बताया हूं
जब तक हमें पाप कड़वा नहीं लगेगा ना, तब तक हमें मसीहा मीठा नहीं लगेगा। आज मनुष्य नाना प्रकार की पापमय बातों में जीवन जी रहा है। उसको कुछ लोग हैं जो मसीह को जानते हैं, जानने के बावजूद भी पाप में गिरे हुए। कुछ लोग ऐसे हैं जो मसीह को जानने के बावजूद भी उसे ग्रहण नहीं करते हैं और अपना जीवन उस पापमय जीवन में ही जीते हैं। और आज हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण नींव डालने जा रहे हैं, जो मसीहत की सारी इंसानियत के लिए बहुत ही जरूरी है। इस दुनिया में लाखों आए लाखों गए, लेकिन किसी ने नहीं कहा मैं पवित्र हूं, अब तुम पवित्र हो जाओ। किसी ने नहीं कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम्हारा पवित्रीकरण हो। किसी ने नहीं कहा कि मैंने तुम्हें पवित्रता के लिए बुलाया है। हमारी बुलाहट पवित्रता की है, परमेश्वर की इच्छा पवित्रता है, परमेश्वर की आज्ञा पवित्रता है। निश्चय हम मनुष्य होने के नाते से हम कभी कभी कुछ बातों का शिकार हो जाते हैं। कभी कभी अभिलाषाएं आती है। अभिलाषाएं पाप नहीं है, लेकिन अभिलाषाओं के उन सभी षड्यंत्र को उसको अपने जीवन में हावी होने देना, उसे पाप कहा जाता है। यह दुनिया सारी अभिलाषाओं से भरा हुआ है। और हमने जो वचन का चुनाव किया है इस मैसेज के लिए, वो है भजन संहिता 119 और वचन 11। अब इस वचन में स्पष्ट रीति से कहते हैं, हे खुदावन, मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं, इसलिए तेरा वचन मैंने मेरे मन में संभाल के रखा है। आज बहुत सारे लोगों का वचन मन में नहीं है, लेकिन बुद्धि में है। लेकिन यह बुद्धि में रहने वाला वचन हमें अगुवाई नहीं कर सकता। बुद्धि में रहने वाला वचन हमें बुद्धिमान बना सकता है, लेकिन बुद्धि में रहने वाला वचन हमें पवित्रता की चाल नहीं सिखा सकता है। इसीलिए बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं जो बाइबल को जानने के बावजूद भी वे अपने जीवन में नाना प्रकार की पापमय बातों में, नाना प्रकार की पापमय लतों में, नशीली बातों में, धन की वासना, मन की वासना में फंसे हुए। जब तक वो कलाम तुम्हारे और मेरे मन में आकर महफूज नहीं रहेगा, वो कलाम जब तक हम गलत चल रहे हैं, उस गलत राह पे जाने से पहले वो कलाम हमें चुभाता है। वो हमें वहां पे चोट पहुंचाता और कहता है कि मेरे बच्चे, परमेश्वर को यह भाता नहीं है, परमेश्वर को यह अच्छा नहीं लगता है। आज बहुत सारी बार हम गलतियां करते हैं, हम पापमय बातों के ऊपर जयवन नहीं होते हैं, हम कुछ भी निर्णय ले लेते हैं, हम क्रोधिष्ठ हो जाते हैं, इस मुंह से जो बोलना नहीं वो बोल के छोड़ देते हैं। जिस राह पे हमारे कदम जाना नहीं चाहिए उस राह पे कदम चले जाते हैं। जो चीज हम देखना नहीं चाहिए वो चीज हम देख लेते हैं। जो चीज हम सुनना नहीं चाहते वो चीज हम सुन लेते हैं। जो चीज हम बोलना नहीं चाहिए वो चीज हम बोल लेते हैं। जो चीज हम खाना नहीं चाहते हम खा लेते हैं। जो चीज हम पीना नहीं चाहते हम पी लेते हैं। भले फिर कोई प्रकार की लत हो, कोई भी नशीली बात हो, फिर भले आप उसको तलब कहेंगे। ये तलब भी मुझे आपको बताना है, जो दुनिया की नशा जो शरीर को संतुष्ट करती है, जो शरीर को कहीं ना कहीं बहुत ही आनंदित करती है, वे पाप है। अगर आपको इन बातों में इंटरेस्ट है तो इसका मतलब आपको पाप मीठा लगता है और मसीहा कड़वा लगता है। इसीलिए चार्ल्स स्पर्जन का बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, जब तक आपको पाप कड़वा नहीं लगेगा तब तक आपको मसीह मीठा नहीं लगेगा। अगर आपको मसीह मीठा लगे, ऐसा अगर आपकी इच्छा है, तो आपके जीवन में आपको पापोमय बातें, आपको कड़वाहट लगनी चाहिए। वहां पे आप समझौता नहीं करना चाहिए। वहां पर मुझे आपको बताना है, आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, आपको बहुत कॉन्शियस रहना होगा, आपको बहुत केयरफुल रहना होगा, सावधान रहना होगा, क्योंकि ये दुनिया इन सब बातों से भरी हुई है। और जो दुष्ट हमारा शत्रु है ना, वो शत्रु जानता है कि हमें क्या अच्छा लगता है। बड़े बड़े सूरमा इन वासनाओं में गिर गए, बड़े बड़े अभिषिक्त इन वासनाओं में गिर गए, बड़े बड़े राजा महाराजा गिर गए। इवन मैं जिस शहर में रहता हूँ, पुणे शहर की जो पेशवाई है, वो मस्तानी नाम की, बाजीराव के अंदर जो काम करने वाली मस्तानी नाम की जो
ऐसी स्त्री के बारे में थी, उसके वजह से बाजीराव का राजपाट खत्म होगा। इवन बाजीराव आखिरी क्षण में पागलपन का दौरा गिरने लग गया। एक सूरमा था, एक योद्धा था, लेकिन ये बातें उसे खोखला बना दी। दुष्ट जानता है हम कौन सी चीज में इंटरेस्टेड है। इसलिए जब हम याकूब की पत्री में देखते हैं, याकूब का पत्र उसका पहला अध्याय, जहां से हमने सब बातों को देखा है। मैं अभी पाप की परिभाषा नहीं बताऊंगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और अभी हम जो महत्वपूर्ण बात के पास आए हैं, अब वो है 14 वचन। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदला बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो जाए। हालेलुया। क्या कहा गया है? वासना, अभिलाषा गर्भवती होती है। मेरे मराठी बाइबल में उसे वासना कहा गया है, हिंदी बाइबल में उसे अभिलाषा कहा गया है। वासना गर्भवती कब होती है? जब हम अपने ही अभिलाषाओं में फंसकर परीक्षा में गिरते हैं। जब इन बातों के ऊपर जयवंत न होने की वजह से बहुत सारे लोग आज नशीली बातों के ऊपर जयवंत नहीं हो पा रहे। वो कुछ दिनों के लिए उन बातों को छोड़ देते हैं, फिर कुछ समय के बाद फिर से वो नशीली बातें शुरू हो जाती है। वो कुछ लोग कुछ दिनों के लिए व्यभिचार करना बंद कर देते हैं, कुछ दिनों के बाद फिर से व्यभिचार शुरू हो जाता है। कुछ दिनों के लिए उनके कुछ समय के बाद घमंड फिर से काम करता है। क्यों? क्या कारण है उसका? किस वजह से ये समय? आपको इन बातों से आज आपको परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। क्यों मैं आज, मुझसे ये क्यों हो रहा है गलती, मेरे द्वारा ये सब क्यों हो रहा है? कभी कभी निराशा में गिर जाते, प्रभु क्यों हो रहा है? जैसे हमने कल जिस पॉइंट पर हमने खत्म किया था, अब वो पॉइंट था रोमियो का 6वां अध्याय, जहां पे शरीर का नियम और आत्मा का नियम हमें दिखता है। शरीर का नियम शरीर को संतुष्ट करता है और आत्मा को दुखी करता है। आत्मा का नियम आत्मा को, मतलब परमेश्वर पिता को, ज्योति का पिता, हमारा राजा, उसे खुश करता है, लेकिन शरीर को दुखी करता है। इसीलिए आज कभी कभी भी ये शरीर की बातें जब दुनिया करते वक्त हमें दिखती है तो ऐसा लगता है कि वो कितना खुश है, लेकिन मुझे आपको बताना है, भले वो खुश होगा लेकिन उसके पास दुनिया की खुशी है, लेकिन हमारे पास आसमानी खुशी है। हालेलुया। भले फिर वो दुनिया के दृष्टिकोण में हम साधारण रहेंगे, लेकिन स्वर्ग के दृष्टिकोण में हम असाधारण रहेंगे। आज इन बातों के ऊपर हमें बहुत ही गहराई से सोचना होगा चीजों। और जहां पर कल हमने खत्म किया था, कौन सी पॉइंट में खत्म किया था? जो हमने फ्राइडे को खत्म किया था, जो 6वां अध्याय की शुरुआत ही कही जाती है कि तो क्या हम क्या कहे, क्या पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कुछ लोगों ने अनुग्रह को लाइसेंस बना के लिया है, इसलिए उन्होंने वो टीचिंग्स लाई है। कोई बात नहीं, परमेश्वर भला है, चंगा है, विलंब से क्रोध करने वाला है, वो मंद क्रोध है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे आपको बताना है, अगर इसी गलतफहमी में जीवन जियोगे, यीशु आकर चला जाएगा, तुम्हें और मुझे पता नहीं चलेगा। इसीलिए अनुग्रह हमें पाप करने की यहां पर अनुमति नहीं देता है, तो अनुग्रह हमें पवित्रता में बढ़ने के लिए सहायता करता है। अनुग्रह हमें पाप पर विजय होने के लिए सहायता करता है। लेकिन अगर आपको पाप प्यारा लग रहा है तो अनुग्रह आपको छोड़कर चला जाएगा। यह 6वें अध्याय की शुरुआत ही एक बताई गई है, अनुग्रह बहुत हो, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए हैं, फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए, कैसे जीवन बिताए।
कितने तो भी लोग हैं जो बपतिस्मा लेने के बाद भी वो नशीली बातों में जीवन जीते हैं, छोटी मोटी लतों में जीवन जीते हैं। कुछ लोग प्रभु भोजन लेने के बाद भी कुछ लोग लेते नहीं है। कुछ लोग कहते कि मैं इस नशीली बातें को इसलिए मैं प्रभु भोजन नहीं लूंगा। कुछ लोग लेते नहीं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं। तो मुझे आपको यह भी बताना है, बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह यूहन्ना के 6 अध्याय में प्रभु भोज के बारे में कहता है कि जो नहीं लेता है उसके अंदर अनंत जीवन नहीं है। तो क्यों नहीं लेंगे? मुझे आपको बताना है, अगर हमको पाप का धिक्कार करते हुए पवित्र परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा को पूरा करने के लिए अगर हम सही मायने में सही रीति से अगर उसको ग्रहण करेंगे तो क्यों नहीं हमारा पिता हमसे कितना खुश होगा और कितना उसको फक्र महसूस होगा कि मेरा बच्चा दुनिया की बातों का धिक्कार करता है और मेरा स्वीकार करते हुए अपने शरीर को कुचलते हुए आत्मा को सर्वश्रेष्ठ स्थान देता है। आज इन बातों को हमें गहराई से सोचना होगा अजीजों। इन बातों के ऊपर मैं आपको सीरियसली लेकर आया हूं। ये बातें हमें सीरियसली समझना होगा अजीजों। ये बातें अगर हमको समझती नहीं है तो आज मुझे बताना है हमारा मसीह जीवन व्यर्थ है। आज पाप के विरुद्ध शिक्षा दी नहीं जा रही है। आज पवित्रता के बारे में शिक्षा दी नहीं जा रही है। आज सभी जगह पर आप देखेंगे तो बरकत, आशीष, चंगाई, भविष्यवाणी, इन सभी प्रकार की आज आप देखेंगे तो प्रचार आपको सुनने को मिलेंगे। लेकिन मुझे आपको बताना है कि अगर आप पवित्रता की शिक्षा नहीं पाओगे और पवित्र जीवन जीने की कोशिश नहीं करोगे तो मुझे आपको बताना है आपका सबसे बड़ा लॉस ये होगा, यीशु आकर चला जाएगा, आपको और मुझे पता नहीं चलेगा। यीशु मसीह भविष्यवाणी जिसके लिए हुई है, जिसको घरदार, बंगला, गाड़ी, पैसा, धन दौलत मिली है, जिसको बड़ी मिनिस्ट्री मिली है, उनके लिए बिल्कुल आने वाला नहीं है। वो फर्स्ट टाइम आया था पापियों के लिए, अभी गुप्त आगमन में आएगा धर्मियों के लिए। लोगों को गुप्त आगमन और द्वितीय आगमन पता नहीं है। सीक्रेट कमिंग एंड सेकेंड कमिंग बोथ आर डिफरेंट। आज आपको यह समझना चाहिए। बहुत सारे लोगों को द्वितीय आगमन पर आज बहुत सारे एक गीत गाया जाता है, मैं आप थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक गलत तरीके से गीत गाया जाता है कि वो गीत हमको बहुत अच्छा भी लगता है। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। लेकिन बाइबल कहती है हम बादलों पे जब मिलेंगे उसको, वो गुप्त आगमन होगा। एक उठाया लिया जाएगा, एक वही रहेगा। सारी दुनिया परमेश्वर का गुप्त आगमन देखेगी नहीं। अगर सारी दुनिया देखेगी तो गुप्त आगमन का मतलब ही नहीं हो गया कुछ। गुप्त आगमन कभी भी हो सकता है। गुप्त आगमन प्रभु के बारे में बताया गया है, पलक झपकते होने वाला है, चोर के नहीं होने वाला है। चोर बता के नहीं आता है कि मैं आज आकर चोरी करूंगा। आज वो चोर, वो ये ऐसा चोर है, वो किसको चुराने आएगा पता है आपको? वो पवित्र धन चुराने आएगा, वो अपवित्र धन नहीं चुराएगा। गुप्त आगमन किसका होगा पता बोलूं? गुप्त आगमन कौन उठा ले जाएंगे पता है? जिनके पास पवित्रता का धन है, उसी धन को लूटने के लिए वो पवित्र चोर आने वाला है। ये चोर है, मैं बता रहा हूं, वो चोर के नहीं आने वाला है। मैं मसीहा को चोर नहीं कह रहा हूं, वो चोर के नहीं आने वाला है। इसका मतलब वो उस धन को लेकर जाएगा जो अपनी पवित्रता संभाले हुए, जिन्होंने अपने जीवन को वचन रूपी जल स्नान से, वचन के श्रृंगार से, पवित्र आत्मा की अग्नि में, जिन्होंने पवित्रता की चाल चलन में अपने आप को संभाला है। भले उनसे गलतियां हुई होंगी, लेकिन उन्होंने अतीत में, पास्ट में, भूतकाल में जो गलतियां हुई वो गलतियों को फिर से ना दोहराते हुए परमेश्वर के भय में उन्होंने अपना जीवन जिया। फिर वो कब्रिस्तान में होंगे या जीवित रहेंगे, ये दोनों दशा में से कोई भी एक दशा में रहेंगे, तो वह पवित्रता का जीवन जीकर, जिन्होंने अपना जीवन खत्म किया या पवित्रता की दौड़ जो जीवित दशा में जी रहे, ऐसे दो कैटेगरी के जो लोग हैं ना, वो गुप्त आगमन में बादलों पे उठा लिए जाएंगे। तब सारी दुनिया नहीं देखेगी। ये गीत मुझे पढ़ता नहीं है, ये गीत टोटली अकॉर्डिंग टू बाइबल टोटली रॉन्ग गाना ही है। ये गाना हम गा नहीं सकते, क्योंकि अगर हम बादलों में मिलेंगे तो दुनिया देखेगी कैसी? फिर दुनिया को पता चल जाएगा, लोग उठा लिए गए। क्योंकि उस टाइम ऐसा होगा रक्षण के जमाने में, लोगों को पता नहीं चलेगा कि कहाँ गए सब लोग। हाँ, दुनिया कब देखेगी? प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में दिया गया है कि सब लोग अपनी छाती पीटेंगे,
दुख करेंगे और कहेंगे हम इनके साथ उठा लिए रह गए, इसका मतलब हम नरक की अग्नि में जाएंगे। वो शोक के लिए छाती पीट के लेंगे और दुख करेंगे कि हमें बताया गया था पवित्रता की चाल चलो, पवित्र जीवन जियो, मसीह का गुप्त आगमन होने वाला है। उनको तब वहां पर अपने किए के ऊपर दुख होगा, तब सारी दुनिया मसीह को और मसीह के चुने हुए लोगों को बादलों पर देखेंगे और उनको देखकर वो दुख महसूस करेंगे, तब वो कब देखा जाएगा। लेकिन गुप्त आगमन में नोबडी कैन सी रैप्चर, कोई पापी व्यक्ति नहीं देख पाएगा। लेकिन द्वितीय आगमन में जब कलीसिया की शादी दूल्हे के साथ होगी, दूल्हा और दुल्हन जब इस पृथ्वी पर आने वाले उस द्वितीय आगमन में, जहाँ पे 1000 साल का राज मसीह का राज कहा गया है, उस वक्त भी उद्धार होगा। लेकिन उद्धार के लिए उस वक्त लोगों को अपना सर काट के लेना होगा। इसीलिए यीशु मसीह कहता है अभी ये कृपा का समय है, अभी ये अनुग्रह का समय है, पाप करना छोड़ दो। अगर इस अनुग्रह में अगर पाप विरहित जीवन जियोगे तो आपको गर्दन कटानी नहीं पड़ेगी, तो आप मेरे साथ उठा लिए जाएंगे महिमा के शरीर के साथ। हालेलुया। तो ये विषय जो है आज जो हमने 6ठे अध्याय में देखा और 7वें अध्याय का जो हमने 2 बातें देखी, उसमें कि पौलुस कहता है कि मेरे भीतर अच्छा कुछ नहीं बसता है, जो मुझे करना है वो मैं करता नहीं हूं, क्योंकि जो मेरे अंदर बसा है वो मतलब पाप। इसका मतलब वो ये नहीं कह रहा है कि मैं पापी हूं, उसका मतलब ये एक्चुअली इसका अगर देखेंगे मनुष्य का अंतर्द्वंद, अंदर का युद्ध, अंदर की बातें ये बताई गई है। मनुष्य के अंदर अगर शरीर का नियम अगर बड़े पैमाने में काम कर रहा है तो अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देगी और आत्मिक बातें कम रहेगी। लेकिन उसी मनुष्य के अंदर आत्मिक बातें अगर ज्यादा होगी तो ये बातें उसको आशीषित करेगी। हालेलुया। आगे चलकर जब हम देखते हैं इस वचन को, अगर 21 से पढ़ेंगे, 7:21, रोमियो 7:21, इस प्रकार से यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं। गौर से सुनो, मैं 2 मनुष्यत्व बता रहा हूं आपको। एक भीतरी मनुष्यत्व, इनर मैन, इनवर्ड मैन एंड आउटवर्ड मैन। भीतरी मनुष्यत्व और बाह्य स्वरूप मनुष्यत्व। भीतरी मनुष्यत्व आत्मा है और बाह्य स्वरूप मतलब ये शरीर है। ये जो शरीर के बारे में, भीतरी मनुष्यत्व तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न होता है, मतलब मेरा आत्मा परमेश्वर के वचन से बहुत प्रसन्न होता है। परंतु आगे वो कहता है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे ही प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। अंगों में मतलब मेरे शरीर में, बुद्धि में है। बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, क्योंकि बुद्धि की व्यवस्था से इसलिए लड़ती है क्योंकि वो वचन बुद्धि के अंदर है। लेकिन वो वचन अगर मेरे हृदय के अंदर, मेरी रूह के अंदर है तो वो लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे आत्मा में अगर शस्त्र से भरा हुआ वचन है तो वो मुझसे लड़ नहीं पाएगा। लड़ेगा तो भी हारेगा, क्योंकि आत्मा जयवंत होगी। बाइबल आगे कहती है, जो मेरे अंगों में, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। बुद्धि से परमेश्वर की वचन का व्यवस्था, लेकिन शरीर से पाप हो रहा है। मुझे आपको बताना है, यहाँ पे बुद्धिमानी का काम नहीं है, यहाँ पे समर्पण का काम है, यहाँ पे कुर्बानी का काम है। इसलिए सब बातों का अर्थ निकाल कर 8वें अध्याय की पहले आयत में वो कहता है, अंतः, मतलब इस सब की बातों के अंतः, जब अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अगर मैं मसीह यीशु में हूँ, मसीह यीशु में चलता हूँ, मैं आत्मिक दशा में चलता हूँ, मसीह के बातों को महत्व देता हूँ, पवित्रता की चाल चलता हूँ, जो मसीह को भाता है मैं वही करता हूँ, खुदा के डर में चलता हूँ, पवित्र आत्मा की चलाई चलता हूँ, तो मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, मसीह यीशु ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था में से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया, कितना अद्भुत वचन है, मुझे इतना अच्छा लगता है। जीवन की व्यवस्था,
वो जीवन की व्यवस्था जो मसीह यीशु ने मुझे दी है, जो अनुग्रह उसने मुझे दिया है, लेकिन उस अनुग्रह का मैं गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं अभिलाषाओं को महत्व नहीं देना चाहिए, तो मैं मेरे जीवन में मेरे मसीह की इच्छा को देखना चाहिए। हमारे अंदर इच्छा तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अभिलाषा और ये जो इमोशंस है वो हमारी इच्छाओं को दबा देती है। एक ऐसा युद्ध है जो अभिलाषा जो है और जो फीलिंग्स है वो परमेश्वर की इच्छा जो हमारे अंदर, हमारे भीतरी मनुष्यत्व के अंदर है, इनके खिलाफ लड़ती है। इसीलिए बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है आत्मा शरीर के खिलाफ है, शरीर आत्मा के खिलाफ है। आपको शरीर की व्यवस्था को ऊंचा उठाना है या जीवन की आत्मा की व्यवस्था को ऊंचा उठाना है। अगर आप जीवन की व्यवस्था को ऊंचा उठाओगे तो निश्चित जितने मसीह यीशु में बाइबल का परमेश्वर पौलुस के द्वारा कहता है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं मसीह यीशु में रहता हूं, तो मैं मेरा नहीं रहता हूं, मैं मेरी इच्छाओं को, मेरी अभिलाषाओं को, मेरी बातों को महत्व नहीं देता हूं, तो मैं उसको महत्व देता हूं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। अगर मेरे जीवन का मकसद प्रभु यीशु मसीह है तो मेरा भीतरी मनुष्यत्व जो आत्मा कहा जाता है, अगर उसका उद्देश्य, अगर मैं मेरे शरीर के ऊपर हावी होकर कहता हूं शरीर का उद्देश्य है दुनिया के लिए जीना, आत्मा का उद्देश्य है प्रभु के लिए जीना, तुम्हें किसका उद्देश्य पूरा करना है? संसार के लिए जीना या मसीह के लिए जीना? उस संसार से छुटकारा देने के लिए मसीह मेरे लिए सारी जहां के लिए मारा गया है। हालेलुया। आज हम इन बातों को बहुत गहराई से समझना होगा और आगे चलते और कुछ बातें हम गलातियंस की किताब में से देखेंगे। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और वचन 16। हम कैसे पापमय बातों पर जयवन हो जाएंगे? हम कैसे पापमय बातों को हम वहां पर नो कैसे कहेंगे? मैं आज आपको बताता हूं कि जो जवान लोग मुझे देख रहे या देखेंगे, जवानों, आप फीमेल हो या मेल हो, बॉय हो या गर्ल हो, आज कोई लड़का अफेयर करने के बाद उस लड़की को अपनी बातों के द्वारा उनको इस तरीके से वो बहला फुसलाता है, देता है, प्यार की कसम दिलाता है, शादी का वायदा करता है और उस लड़की को उसको अपने साथ हम बिस्तर होने के लिए उसको राजी कर लेता है। राजी क्यों होती है पता है? वो राजी इसलिए होती है क्योंकि उसका भीतरी मनुष्यत्व जो आत्मा है उसको उसने बलवान नहीं किया है, वो आत्मा की चलाई नहीं चलती है, वो शरीर के संसार की बातों को उस बॉयफ्रेंड को खुश करने के लिए अब उसने कही गई बातों के ऊपर उसने अंधविश्वास से विश्वास किया, अंधेपन से विश्वास किया। इसीलिए बहुत सारी लड़कियां अपने जीवन की वर्जिनिटी समय से पहले ही गवा देती है, अपने जीवन की उस कौमार्य को, उस वर्जिनिटी को, उस पवित्रता को वो गवा देती है। क्यों? क्योंकि उनका भीतरी मनुष्य मजबूत नहीं है, इससे उस पाप में बातों पे वो जयवंत नहीं हो पाती है। तो देखिए ये वचन क्या कहता है, गलातियों की पत्री 5वां अध्याय वचन 16। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। अगर आप आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसा को आप पूरा ना करोगे। आगे पढ़ो। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है, आत्मा शरीर के विरोध में है, लालसा करता है और एक दूसरे के ये विरोधी है। भले मैं जीव शरीर आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर में रहता हूं और मैं जीवित हूं, ये मेरी पहचान है जो आत्मा, जीव और शरीर को दर्शाया जाता है। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर में रहता हूं और मैं जीवित हूं, ये आत्मा, जीव और शरीर की पहचान है। लेकिन यहाँ पे बताया गया एक नियम, आत्मा शरीर का विरोधी है, शरीर आत्मा का विरोधी है। अब तुम अगर आत्मिक खुद को कहलाते हो तो शरीर की कोई भी बातों का हुक्म आप
के ऊपर नहीं चलेगा तो आपकी आत्मिक बातों का हुक्म शरीर पे चलेगा, क्योंकि आत्मा कहेगा शरीर को, भले तुझे व्यभिचार, भले तुझे नशा करने में आनंद आता है, लेकिन आत्मा कहेगा जिस आत्मा के द्वारा मुझे उद्धार का अनुभव मिला है उस यीशु को यह अच्छा नहीं लगता है। यीशु पवित्र है और वो चाहता है कि मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, वो बच्चे अपनी जवानी को इन पापोमय बातों से, व्यभिचार से, इन सभी प्रकार की एडल्ट्री वाले पापों से, ये सभी प्रकार की जवानी की अभिलाषाओं से अपनी जवानी को बर्बाद ना करे। ये बातें हमें आत्मा सिखाता है। लेकिन अगर आत्मा हमारा दुर्बल है तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि शरीर कहेगा, शरीर अगर बलवान है और आत्मा कमजोर है तो शरीर कहेगा तेरा राज मुझ पर नहीं चलेगा, मैं शरीर की इच्छाओं को पूरा करूंगा। इसीलिए याकूब कहता है उसके अनुसार, पहला अध्याय 14 के अनुसार, वो अपने ही अभिलाषा में फंसकर परीक्षा में गिरते हैं और अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देते हैं। आज मुझे अभिलाषा को गर्भवती करना है या अभिलाषा के गर्भ को मेरे आत्मिक मनुष्य में पनपने नहीं देना है, ये निर्णय मेरे हाथ में। एक सबसे बड़ा वरदान मनुष्य को परमेश्वर ने दिया है और वो निर्णय लेने का वरदान, चुनाव करने का वरदान, चॉइस करने का वरदान। आज मैं आत्मा की चलाई चलता हूं तो मैं शरीर के पक्ष में चुनाव नहीं करूंगा। अगर मैं शरीर के अनुसार दिन काटता हूं तो मैं आत्मा के अनुसार चुनाव नहीं करूंगा, तो शरीर के अनुसार चुनाव करूंगा। आत्मा से चलता हूं तो आत्मा को जो अच्छा लगता है वही बातों का मैं चुनाव करूंगा। लेकिन आज बहुत सारे बच्चे अपनी कम आयु में जवानी की दहलीज पर आने के साथ साथ वो सेक्सुअल रिलेशन में आ जाते हैं। कुछ शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में गिरते हैं, जो विवाह बाह्य संबंध में गिरते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में गिरते हैं। कुछ उम्र वाले लोग, कम उम्र वाले, उनके साथ, उनके साथीदार के साथ हम बिस्तर होकर वो अपने जीवन में शाप को लेकर आते हैं। मैं खुलकर बता रहा हूं ये सब बातें। अब आज दुनिया में सभी प्रकार के उनके लिए प्रिकॉशंस दी गई है, गर्भ ना पनपने पाए इसीलिए वहां पर गोलियों का इस्तेमाल किया जाता होगा, गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल किया जाता होगा, उन सब पापमय बातों को बढ़ने ना देना इसलिए इस्तेमाल किया जाता होगा। लेकिन मुझे आपको बताना है, भले ही इन बातों का गर्भ धारणा भले ही वास्तविक स्वरूप में नहीं हो रहा है, लेकिन आपके जीवन में पाप की गर्भधारणा होकर आपके जीवन में पाप मृत्यु को लेकर आएगा। इसीलिए संभल जाओ समय रहते ही। आजकल के जमाने में एक फैशन हो गई है, कोई लड़की को अगर बॉयफ्रेंड नहीं है तो सारी लड़कियां हंसती है, कोई लड़के को अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो सारे लड़के उसके ऊपर हंसते हैं। लेकिन एक मसीह नौजवान की अगर खासियत पहचानोगे, अगर एक मसीह लड़की की, एक जवान लड़की की अगर खासियत ये है कि उसका बॉयफ्रेंड यीशु मसीह है, वो यही कहेगी कि मेरा पहला प्यार यीशु है और उस प्यार के लिए, इस दुनिया के प्यार के लिए मैं मेरे शरीर में, मेरे जीवन में, मेरे आत्मा में मैं पाप की व्यवस्था नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं पवित्र जीवन जीता हूं। आपको पता है, हमेशा मैं बताता हूं, एक सच्चे मसीह की पहचान ये नहीं है कि वो व्यभिचार नहीं करता। गौर से सुनो, एक सच्चे मसीह की पहचान ये नहीं है कि वो व्यभिचार नहीं करता, तो एक सच्चे मसीह की पहचान ये है, उसे व्यभिचार का सुहावना मौका मिलने के बाद भी वो व्यभिचार नहीं करता, उसे सच्चा मसीह कहा जाता है। इस दुनिया में कदम कदम पर दुष्ट आपके लिए जाल बिछाता है। धन का जाल बिछाया जाएगा, तन का जाल बिछाया जाएगा, मन का जाल बिछाया जाएगा। जाल आएगा और आपके सामने सुनहरा मौका आएगा, आपके सामने वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी। लड़की के लिए लड़का उपलब्ध होगा, लड़के के लिए लड़की उपलब्ध होगी, स्त्री के लिए पुरुष उपलब्ध होगा, पुरुष के लिए स्त्री उपलब्ध होगी। और वो कहते रहेंगे चलो ये तो मौका मिला है। मुझे आपको बताना है, जो सच्चा मसीह है ना, वो केवल व्यभिचार नहीं करता, उसे व्यभिचार का सुनहरा मौका मिलने के बाद भी वो व्यभिचार नहीं करता, उसे सच्चा मसीह कहा जाता है। और एक सच्चा मसीह मुझे पुराने नियम में दिखता है। वो सच्चे मसीह के बारे में आज हम थोड़ा सा देखेंगे। वो सच्चा मसीह कौन है पता है? वो सच्चा मसीह जो अपने ही घर में, जिसे अपमानित करके अपने ही भाइयों ने उसे मिस्र के देश में बेच दिया गया। और वो मसीह जिसका नाम है यूसुफ। यूसुफ का मतलब है लॉर्ड विल इंक्रीज, परमेश्वर और बढ़ाएगा। जोसेफ, when Joseph living in Egypt, that time many temptations, problems,
he faced, but he never go behind any temptation. He run away opposite side from this temptation sides. वो जब जोसेफ जब वो मिस्र में गया, मिस्र में जाने के बाद उसे पोटीफर के घर भेज दिया गया। पोटीफर के घर में पोटीफर ने देखा कि ये जो काम में हाथ डाल रहे हैं वो काम में परमेश्वर उसे जयवंत कर रहा है। पोटीफर ने उसे क्या किया, उसे अपने सारे नौकरों में उसको लीडर बना दिया गया। वो लीडर बन गया। अब बाइबल कहती है, मैं अपने वचनों को पढ़ने में थोड़ा समय नहीं दूंगा क्योंकि हमें मेन पॉइंट आज समझना है। पोटीफर की स्त्री उसको हमेशा ताकती होगी क्योंकि बाइबल कहती है कि यूसुफ शरीर के दृष्टिकोण में उसकी बॉडी एकदम बेहतरीन थी, उसका कलर एकदम बेहतरीन था। आजकल के जो हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार है ना, उसके सामने एकदम फीके। ऐसी पर्सनैलिटी वाला यूसुफ, स्वर्गीय दर्शन पाने वाला यूसुफ, स्वर्गीय स्वप्न देखने वाला यूसुफ, स्वप्नदर्शी यूसुफ, स्वप्नों का अर्थ बताने का गिफ्टेड मैन ऑफ गॉड, आत्मा की चलाई चलने वाला व्यक्ति। इस व्यक्ति को वो स्त्री, आपको क्या लगता है कि एक ही दिन में उसने खींच लिया होगा? वो हमेशा वो प्रयत्न करती होगी। चलो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब वचन 39, जेनेसिस चैप्टर 39 एंड फ्रॉम वर्स 6। इसलिए उसने अपने सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहां तक छोड़ दिया कि वो अपने खाने की रोटी को छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। पोटीफर ने यूसुफ को सारा अधिकार दे दिया था, केवल उसका प्लेट है, खाने की जो उसकी थाली है, उस थाली में कितनी रोटी है, उसके सिवाय उसको कुछ धन दौलत का हिसाब नहीं था। इतना विश्वास उसने यूसुफ पे रखा था। आगे चलते, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। आज का यूसुफ रहता था, सारे नौकर बोलते थे, वाओ वाओ, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मालिक की बीवी तेरी आगोश में आएगी, अभी तू मस्त एंजॉय करेगा, तुझे धन भी मिलेगा और धन की वो जो रानी है वो भी तुझे मिलेगी। यूसुफ को वो कितनी बार, तो मेनी टाइम्स शी सेड्यूस्ड जोसेफ, मेनी टाइम्स, नॉट सिंगल टाइम, बट बाइबल कहती है पर उसने अस्वीकार करते हुए अपनी स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता क्या? और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा है। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों? जो लोग कहते हैं ना, हमें इन बातों के ऊपर कंट्रोल नहीं आता है पास्टर, मैं बार बार इस पाप में गिरता हूं, भले शारीरिक दृष्टिकोण में नहीं, विचारों में मुझे आपको बताना है। यूसुफ का ये वचन अपने दिल में रखो, यूसुफ का वचन आपके मन में रखो, अब वचन अपने आप को सिखाओ। अपने भीतरी मनुष्य को आप कहो कि मेरे बाह्य स्वरूप का जो मनुष्य है, जो आंखों के द्वारा देख रहा है, जो कानों से सुन रहा है, उस मनुष्य को बता, आत्मिक मनुष्य से आप बाहरी मनुष्य को बताओ कि मैं ये पाप करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। बहुत हृदय की गहराई तक जाने वाला ये वचन है। यूसुफ क्या कह रहा है उस स्त्री को? आज का यूसुफ क्या कहता था? नहीं मैं ये नहीं करूंगा, या तो सीधा उसको झटक देता। वो क्या कह रहा है? मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं सब कुछ मेरे मालिक ने ईमानदारी से मेरे हाथ में दे दिया है। इस घर में तुझे छोड़ सब कुछ मेरा है। देखो क्या कह रहा हूं, तुझे छोड़कर सब कुछ मेरा है। मैं तेरे साथ सोकर, तेरे साथ शारीरिक संबंध कर मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों हूं? जब भी आपको, अगर आपके भीतर
ये अपराधीपन की अगर आपके भीतर अगर ये संवेदना या ये फीलिंग्स नहीं आती है ना, तो अजीजों मुझे आपको बताना है, आपको आपका आत्मिक जीवन आज जांचना होगा। अगर आपको एहसास नहीं होता है कि मैं ये जो कर रहा हूं, मैं जो ये देख रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, ये सारी बातों के द्वारा मैं परमेश्वर के दृष्टिकोण में अपराधी हो रहा हूं, मैं उसकी संतान बनकर आया इस दुनिया में जी रहा हूं, लेकिन मेरा चाल चलन, मेरे बर्ताव से क्या मैं परमेश्वर के दृष्टिकोण में अपराधी हूं या मैं परमेश्वर के दृष्टिकोण में श्रेष्ठ हूं? यूसुफ क्या कह रहा है? नहीं मेरी मालकिन, तुझे छोड़ बाकी सब चीज पे मेरा अधिकार है इस घर में, लेकिन मैं तेरे साथ ये कुकर्म करके मैं परमेश्वर का अपराधी कैसे हूं? क्या जबरदस्त लाइन है ये। जो लोग कहते हैं मुझे कंट्रोल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है कंट्रोल? क्यों नहीं आप इन बातों पे जयवंत होते हो? क्योंकि आपके पास खुदा का कलाम जो हमें जयवंत करने के लिए सहायता करती है। ये कैरेक्टर्स को आज स्टडी करो, बाइबल के इन कैरेक्टर को स्टडी करो जिन्होंने ऐसी बातों के ऊपर फतेह पाई है। लेकिन मुझे आपको बताना है, इन्हीं बातों पर फतेह पाने के बाद उन्हें दुनिया की ओर से जिल्लत उठानी पड़ी, दुनिया की ओर से अपमान उठाना पड़ा, दुनिया की ओर से कलेश में जाना पड़ा, परसिक्यूशन में जाना पड़ा, जेल में जाना पड़ा, उन्हें तकलीफों को उठाना पड़ा। क्योंकि पवित्रता की चाल चलते वक्त, मसीह जीवन में चाल चलते वक्त हमें दुखों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमें एक बात की यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा कि कुछ भी हो, मैं मेरी जवानी में, मेरी जवानी के दिनों में मैं मेरे परमेश्वर को मेरे द्वारा मैं दुखी नहीं करूंगा, उसकी दृष्टिकोण में मैं अपराधी नहीं बनूंगा। हालेलुया। क्या मेरे जीवन से मेरा परमेश्वर खुश है? क्या उसकी आंखों में मैं एक अपराधी हूं या उसकी आंखों में मैं उसका राज दुलारा हूं? मैं परसों एक पास्टर की प्रीचिंग सुन रहा था। परमेश्वर के बड़े महान दास है, बहुत उम्र से, अभी वो उम्र के 75 के आसपास, लेकिन अभी भी प्रचार कर रहे। उनका नाम है पास्टर जैक पूनन। वो क्या कह रहे पता है? उन्होंने बहुत सारी सेवकाई की, भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं जहां पर उन्होंने सेवकाई की नहीं। वो कहते हैं जब मैं यीशु के सामने जाऊं, जब मैं पिता के सामने जाऊं, तो मुझे वो मुकुट नहीं चाहिए, मुझे वो जीवन का मुकुट, वो धर्म का हार नहीं चाहिए मुझे वो सियासत भी नहीं चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए पता है? वो कह रहा था, वो कहता है कि मैं पिता से ये कहूंगा, जब तेरा पुत्र इस दुनिया में था ना, जब उसने यूहन्ना बपतिस्मा वाले के पास से बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आया, तब तूने आसमान में से एक आवाज दिया और कहा कि ये मेरा परम पुत्र है, मैं इसके द्वारा संतुष्ट हूं या प्रसन्न हूं। तो वो कहते हैं कि प्रभु पिता, स्वर्ग में एक बार तू ये बोलना कि मैं तेरा परम प्रिय पुत्र है और मेरे जीवन के द्वारा तू प्रसन्न है। मेरे दिल को छू लिया वो वर्ड। क्या हम एक दिन उसके सामने जाएंगे? क्या हम केवल आज बाइबल हमें कुछ प्रचार सिखाते हैं, हमें अनंत जीवन में ये मिलेगा वो मिलेगा, वो तो मिलेगा ना मांगते हुए, लेकिन क्या आपकी ये ख्वाहिश है कि आपका पिता आपके लिए खड़ा होकर ताली बजाकर कहे, तू मेरा परम प्रिय पुत्र है, तू मेरी परम प्रिय कन्या है, तेरे जीवन के विषय में जो तूने पृथ्वी पे अपना जीवन जिया ना, तेरे जीवन के द्वारा मैं प्रसन्न हूं। यूसुफ इन बातों की वजह से पोटीफर की स्त्री को कह रहा है, पोटीफर की स्त्री भी सुंदर थी, अच्छी थी दिखने में, जवान थी, वो भी अच्छे घर की थी, इतनी बड़ी, अगर अमीर व्यक्ति की पत्नी थी, उसके सारे शरीर के जो भी वो थे, कॉस्मेटिक थे, टॉप लेवल की चीज के पास थी। लेकिन यूसुफ कहता है नहीं, तेरे साथ ये काम करके मैं खुदा की नजरों में अपराधी ना। मैं आपको बता रहा हूं, इस दुनिया में जीते वक्त ऐसा जीवन जियो कि एक दिन जब मैं उसके सामने आऊं तो वो मुझे कहे, शाबाश मेरे बच्चे, तेरे जीवन के विषय मैं प्रसन्न हूं। मुझे फक्र है कि तेरे लिए मैंने मेरे इकलौते पुत्र को सूली के ऊपर बलिदान दिया, अब तूने उस पुत्र का बलिदान व्यर्थ नहीं होने दिया। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो, जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बढ़ूं। मेरे साथ कहोगे आज आप, मुझ पर हुई
है कृपा, जो मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो। जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ूं, तेरे खून से रंगी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, तेरे खून से रंगी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर जो भी हुआ है मैं आगे बढ़ता चलूं। जो तुम्हारे पिछले जीवन में गलतियां हुई है पश्चाताप करो, भूलो और फिर से उसको मत दोहराओ और नई शुरुआत करो। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है और मैं इस संदेश को जब गहराई से लेकर आ रहा हूं, मेरे लिए समय ऐसा लगता है कि घड़ी की कांटे नहीं चाहते हैं कि मैं इन बातों को और गहराई में लेकर जाऊं। मेरे आवाज से ज्यादा, मेरे प्रचार से ज्यादा घड़ी बहुत फास्ट चल रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। अब दुष्ट भी नहीं चाहता कि ये बातें कलीसिया को समझ में आए। दुष्ट यही चाहता है तुम सिखाओ उन्हें आशीष के बारे में, तुम सिखाओ उन्हें चंगाई के बारे में, तुम बताओ उनको अच्छे भविष्य के बारे में, तुम बताओ उनको धन दौलत गाड़ी महल बंगला के बारे में, तुम बताओ उनको दुनिया की लाइफस्टाइल के बारे में, तुम बताओ उनको केवल जॉय के बारे में, केवल दुनिया के आनंद के बारे में, लेकिन तुम ये मत बताओ पवित्रता के बारे में। मैं आज आपको बताता हूं कि ये पवित्रता का टीचिंग करना वही व्यक्ति उस बातों के बारे में खुल के बता सकता है जो पवित्रता की दौड़ दौड़ता है। अगर कोई उस तरीके से नहीं चल रहा है और अगर वो प्रचार कर रहा है तो उसका प्रचार ही बता देगा आपको कि सच में इसमें है या नहीं। मैं प्रेम के बारे में बता रहा हूं, लेकिन मैं सच में परमेश्वर से प्रेम करता हूं। मैं परमेश्वर की क्षमा के बारे में बता रहा हूं, लेकिन क्या मैं खुद क्षमाशील हूं? मैं पवित्रता के बारे में बता रहा हूं क्या, लेकिन मेरा जीवन पवित्र है क्या? मेरी सोच पवित्र है?
मेरी निगाहें पवित्र है, मेरा हृदय पवित्र है। जिसके मन में पवित्रता का वचन संभाल के रखा हुआ है, अगर उसका मन पवित्र है तो उसका भीतरी मनुष्य पवित्र है, और उसका भीतरी मनुष्य उसके शारीरिक मनुष्य के ऊपर हर दिन जयवंत होता है। ये चमड़ी, ये जो शरीर हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमारे साथ है, हमें इसको संतुष्ट नहीं करना है। जो अंदर विराजमान है, हमें उसे संतुष्ट करना है। जो अंदर का धन है, जो हमारा भीतरी मनुष्यत्व, हमें उसको संभालना है। वो भीतरी मनुष्य के लिए यीशु ने 2020 साल पहले अपनी कुर्बानी दी है। तो किसका संभाल करोगे आप? शत्रु शैतान को जो शाप दिया गया, आपको पता हूं मैं, 5 मिनट बढ़ेंगे मेरे। शत्रु को शाप दिया गया है अदन की वाटिका में। क्या शाप दिया गया था? तू जिंदगी भर पेट के बल रेंगते हुए जाएगा और मिट्टी खाएगा। क्या कहा? मिट्टी खाएगा। मुझे आपको बताना है, आज शैतान अपने शाप का पालन बहुत ईमानदारी से कर रहा है। अगर हम शारीरिक दशा में चलते हैं तो आदम की जो निर्मित है वो मिट्टी से। गौर से सुनो मेरी बात। अगर हम शारीरिक बातों को आत्मिक बातों से बहुत बड़ा स्थान देकर शारीरिक चाल चलते हैं तो हमारे जीवन में हम मिट्टी को प्रकट करते हैं, और शत्रु को शाप दिया गया है तो मिट्टी को चाटेगा या मिट्टी को खाएगा। जब वो मिट्टी को देखता है हमारे जीवन में, शारीरिक बातों को जब वो देखता है, तब वो आता है और हमें मिट्टी को हमारी खाना शुरू करता है, और हमारे शारीरिक जीवन में शाप आना शुरू होता है। लेकिन जब हम आत्मिक जीवन जीते हैं तो हमारा मिट्टी का शरीर पीछे चला जाता है और आत्मा सामने आता है। जब आत्मा दिखता है तो शैतान को काम दिया है मिट्टी को खाओ। आत्मा को खा नहीं सकता, आत्मा को छू भी नहीं सकता। हालेलुया। चॉइस तुम्हारी है। शत्रु को भूखा रखना है या शत्रु का पेट भरना है। अगर मैं शारीरिक दशा में चलता हूँ तो मैं मिट्टी से चलता हूँ, वो आकर मिट्टी को खाएगा। अगर मैं आत्मिक दशा में चलता हूँ तो मैं आत्मा को प्रकट करता हूँ, वो आत्मा को देखकर खा नहीं सकता, क्योंकि उसको एक ही शाप दिया गया है, मिट्टी खाएगा। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अगर कोई लड़की अगर बाप के खिलाफ भाग कर जाती है, शादी करती है या कुछ कुकर्म करती है, तो कहते हैं कि इसने मिट्टी खा ली। क्या इसका मतलब? दुष्ट को जो शाप दिया गया है, दुष्ट अपना शाप बहुत ईमानदारी से निभा रहा है। चॉइस तुम्हारी है। दुष्ट का पेट भरना है, मिट्टी का शारीरिक जीवन जीकर दुनिया की लालसाओं का जीवन जीना है, तो वो आएगा और वो जाकर तुम्हारे पास मिट्टी खाएगा। लेकिन अगर आप आत्मिक जीवन जियोगे, वो आपके पास आएगा, वो कहेगा मेरे लिए खाने का लायक कुछ भी नहीं है। इसकी सोच पवित्र है, इसकी निगाहें पवित्र है, इसके कदम पवित्र है, इसके हाथ पवित्र है। ये पवित्र जीवन जीता है, जिसके भीतर मुझे खाने के लिए मिट्टी दिख नहीं रही है। मिट्टी है लेकिन बहुत कम है, लेकिन वो आत्मा के बहुत अंदर है, इसलिए वो उससे उस तक पहुंच नहीं सकता है। अब प्रॉब्लम यह है, शरीर की बातें बहुत है, शारीरिक बातें, मिट्टी की बातें बहुत है, लेकिन आत्मिक बातें बहुत कम है। इसलिए दुष्ट आता है और मिट्टी को खाते रहता है। लोग कहते हैं हम पर यहाँ से अटैक हुआ, वहां से अटैक हुआ। अगर उसका खाद्य अगर आप बना के रखोगे तो वो आकर खाएगा ही। तुम्हारी चॉइस है, उसे भूखा रखना है या उसको लबालब रखना है, भरपेट रखना है। आत्मिक जीवन जीते हो तो दुष्ट तुम्हारी वजह से भूखा रहता है। शारीरिक जीवन अगर जीते हो तो दुष्ट तुम्हारी वजह से भरपेट रहता है। हालेलुया। प्रभु करे इन वचनों को आप गहराई से समझे, इन वचनों के अनुसार आपका जीवन बने। मेरे पास बहुत डीप में इन बातों के लिए और कोई ऐसी बुक लेकर नहीं बैठा हूं। मेरे स्पिरिट में ये सब बातें हैं और मैं जो तैयारी कर रहा हूँ वो बातें पूरी नहीं दे पाता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है। आने वाले बुधवार को हम और गहराई में इसमें जाएंगे और समझ कर लेंगे कि इन शारीरिक बातों के ऊपर, जैसे यूसुफ में जयवंत हुआ, बाइबल में ऐसे भी कुछ लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर फतेह प्राप्त की। आज हमें उसके ऊपर अध्ययन करना है। आइए हमारे जीवन को आत्मिक बातों के लिए परमेश्वर जो आत्मा है उसके हाथ में सौंप देते और कहते हैं कि मेरे जीवन के ऊपर है खुदावन, तेरी आत्मिक बातों का अमल चले, मेरे अंदर आत्मा की व्यवस्था काम करे, जीवन की व्यवस्था काम करे, शरीर की व्यवस्था का पालन करे, जीवन की आत्मा की व्यवस्था का पालन करो। ऐसा हृदय तू मुझे दे, ऐसा जीवन तू मुझे दे, ताकि हर दिन मैं पापोमय बातों पर जयवंत होता रहूं।
प्रभु करे इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। और सबसे बेहतरीन आशीष क्या है मांगता हूं मैं आपके लिए कि आप हर दिन इन पापमय बातों के ऊपर जयवंत होते रहे। फिर भले आप झोपड़ी में रहो, भले आपका खाना साधारण हो, कपड़ा साधारण हो, आप रहते साधारण हो या अच्छी जगह पर हो, लेकिन मैं आज आपसे आशीष, आपके लिए आशीष मांगता हूँ। आशीष क्या? खुदावन जो लोग मुझे देख रहे, जो लोग देखेंगे, उन्हें इन पापमय बातों पे हर दिन जीवन जयवंत होने की आशीष तू दे दे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।